आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। आज वे 54 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन को लेकर सभी लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जन्मा अजय सिंह बिष्ट आखिर कैसे करोड़ों लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ बन गया? आखिर उस समय उनके क्या थे सपने और कैसे उनकी राहें बदलती गई और आज वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, देश का सबसे बड़ा सूबे और उसके मुखिया बन गए। नमस्कार, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर आज हम जानेंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। इनका बचपन पहाड़ों में बीता। पढ़ाई में इनकी रुचि थी और इन्होंने कोटद्वार के सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए ऋषिकेश चले आए। लेकिन इस दौरान अजय सिंह बिष्ट की किस्मत ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ से हुई, जो उस समय गोरक्षपीठ के प्रमुख थे। महंत अवैधनाथ युवा अजय सिंह से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपने करीब कर लिया और इस दौरान अजय सिंह बिष्ट की भी आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ रुचि बढ़ी और यहाँ से उनके जीवन की नई शुरुआत हुई। साल 1994 में महंत अवैधनाथ ने इन्हें गोरक्षपीठ का उत्तराधिकारी घोषित किया और इसी के साथ अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए। और यह सिर्फ एक नाम बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत की कहानी। नाथ संप्रदाय के सन्यासी के रूप में उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, समाज सेवा से जुड़े कार्यों में हिस्सा लिया और स्कूल, कॉलेज तथा अस्पतालों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोरखपुर और पूर्वांचल में उनकी पहचान तेजी से बढ़ने लगी और लोग उन्हें छोटे महंत के नाम से जानने लगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का सफर सिर्फ मठ और मंदिरों तक सीमित नहीं रहने वाला था। 1996 में उन्हें महंत अवैधनाथ के चुनाव अभियान की जिम्मेदारी मिली और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। जब 1998 में महंत अवैधनाथ सक्रिय राजनीति से अलग हुए तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसी साल हुए लोकसभा चुनाव में मात्र 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और वे उस समय के सबसे युवा सांसद थे। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा में लगातार जनता ने उन्हें संसद भेजने का काम किया। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों में काम किया। संसद में उनकी मौजूदगी लगातार मजबूत होती गई और गोरखपुर से निकलकर उनकी पहचान पूरे देश में बनने लगी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक व्यक्तित्व हमेशा हिंदुत्व के मुद्दों से जुड़ा रहा। वह लगातार जातियों और क्षेत्रों में बटे हिंदू समाज को एकजुट करने की बात करते रहे। साल 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। यह संगठन पूर्वांचल में तेजी से सक्रिय हुआ और इसके जरिए सामाजिक तथा धार्मिक मुद्दों को उठाया गया। साल 2005 में उन्होंने घर वापसी अभियान चलाया, जिसके कारण वह राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गए। उनके समर्थकों ने इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण बताया, जबकि विरोधियों ने इसकी आलोचना की और यही वह दौर था जब योगी आदित्यनाथ समर्थकों और विरोधियों दोनों के बीच एक बड़े राजनीतिक चेहरे के रूप में उभरने लगे। और अब आता है साल 2017। योगी आदित्यनाथ के जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़। उन्हें देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई और जब ये फैसला लिया गया कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसने सभी को हैरान कर दिया। लोगों ने सवाल उठाए कि जिसने अभी तक कोई प्रशासनिक कार्य नहीं संभाला है वह इतने बड़े प्रदेश की कमान कैसे संभालेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को गलत साबित किया और अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखाई। उन्होंने दिखाया कि कैसे विकास का ढांचा तैयार किया जाता है और उस पर प्रदेश को आगे बढ़ाया जाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा जोर कानून व्यवस्था पर दिया। उनकी सरकार ने अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में माफिया नेटवर्क कमजोर हुआ, अपराध पर नियंत्रण बढ़ा और आम लोगों के मन में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई। माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने उनके अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई करवाई और बुलडोजर कार्रवाई इतनी ज्यादा फेमस हुई कि उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से लोग जानने लगे। उनके समर्थक उन्हें बुलडोजर बाबा कहने लगे। वहीं इस दौरान राजनीतिक रूप से भी योगी आदित्यनाथ का कद लगातार बढ़ता गया। आज वह भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में गिने जाते हैं। असम से लेकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक चुनावी सभाओं में उनकी मांग बनी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मौकों पर उनके कामकाज की सराहना की। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने एक नारा दिया। उन्होंने कहा कि यूपी प्लस योगी यानी कि उपयोगी, और ये इस बात का संकेत था कि पार्टी नेतृत्व उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा मानती है। ऐसे में आज जब योगी आदित्यनाथ अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं तब उनका राजनीतिक सफर सिर्फ एक मुख्यमंत्री की कहानी नहीं रह गया है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने तक धर्म, समाज सेवा
और राजनीति तीनों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके समर्थक उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, जबकि उनके विरोधी उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।